मेरे अजीज़ों, मेरी ज़िंदगी का एक दौर ऐसा था जब मैं पूरी तरह टूट चुका था और नाउमीदी के अंधेरों में डूब गया था। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रहा हूँ जिसने मेरी किस्मत का रुख ही बदल दिया। मैं आपको 3 पाक लफ्ज़ बताऊंगा जिन्हें अगर कोई शख्स एक मखसूस तरीके और तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ ले तो रब्बे जुल जलाल की कसम उसकी ज़िंदगी से मुफलिसी, तंगदस्ती, बीमारियां और औलाद की महरमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि रिश्तों की बंदिशें भी टूट जाएंगी। मैंने तकरीबन 1 साल पहले इस मुबारक अमल को पहली बार आजमाया था। मैंने इस अमल को सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक मोतबर किताब से हासिल किया था। यकीन मानिए, पहले ही दिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा मौजज़ा देखा जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। ये गौसे पाक की वो करामत थी जिसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता था। गौसे पाक इस वजीफ़े के बारे में फ़रमाते हैं कि अगर कोई ऐसी बहन या ऐसा भाई हो जिसने दुनिया भर के तमाम वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ ली हों लेकिन फिर भी उसकी गुर्बत और बदहाली दूर ना हो रही हो, तो वो महज एक बार सिद्क़ के दिल से इस अमल को आज़मा कर देख ले, उसे मायूसी कभी नहीं होगी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने इस अमल को शुरू किया, पहले ही दिन के महज 3 मिनट बीते होंगे कि अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आई कि मुझे फ़ौरन रिज़्क़ हासिल हुआ। मैंने इसे अपना मामूल बना लिया। दूसरे दिन जब मैंने इसकी तिलावत की तो अल्लाह ने मुझे लाखों की नेमतों से नवाजा। और सबसे बड़ा मौजज़ा तीसरे दिन हुआ। मुझ पर लाखों का कर्ज था और जो लोग पैसे वापस लेने के लिए दुश्मन बने हुए थे उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया और मेरा सारा कर्ज एक झटके में माफ़ कर दिया। ये इस अमल की वो ताकत है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अब तक मैं तकरीबन 7 से 8 हज़ार ज़रूरतमंद भाई बहनों को ये अमल बता चुका हूँ और जिसने भी इसे किया उसे कामयाबी मिली। कल ही की बात है, मैंने कुछ परेशान हाल लोगों को ये वजीफ़ा दिया और आज सुबह एक भाई का पैगाम आया कि गैब से उसके लिए लाखों रुपयों का बंदोबस्त हो गया। ये कोई बनावटी किस्से या झूठी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस ज़ात की कुदरत है। जब आप इस अमल के बारे में सुनेंगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि इतनी अजीम चीज़ अब तक आपकी नज़रों से ओझल क्यों थी। मैं पूरे एतमाद और ज़मानत के साथ कहता हूँ कि अगर आज भी कोई इस वीडियो को देख रहा है और वो ये कहे कि उसे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, आपको बस एक काम करना है। तन्हाई में सुकून से बैठ जाएं और पहले या रब्बी को उस खास अंदाज में पढ़ें जो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद या अल्लाह और फिर या गनियों का विर्द करना है। ये 3 मुबारक नाम मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ने हैं। आप आज इस पर अमल करें। मैं दावे से कहता हूं कि आज ही आपको इसका असर नजर आएगा। कल एक बहन अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आई। एक ऐसी बहन का वाकया सुनिए जिस पर उसके जालिम शौहर ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसे मार मार कर बेहाल कर दिया था। यकीन मानिए, इस अमल की बरकत से सिर्फ 5 मिनट के अंदर वही सख्त दिल शौहर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। ये तो कल की करामत थी। अब परसों का एक और वाकया सुनाता हूँ। एक बेचारी बहन इतनी मजबूर थी कि घर में फाके हो रहे थे, सिर पर कर्ज का पहाड़ था, बच्चे भूखे, शौहर बीमार और ऊपर से 8 महीने का घर का किराया बाकी था। मकान मालिक रोजाना बेइज्जत करता और घर से निकालने की धमकियां देता था। वो बेबस होकर कहने लगी कि अब मेरे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरी बहन, खुदा के वास्ते एक बार इस अमल को पढ़ ले, फिर तुझे पूरी जिंदगी किसी के आगे दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह का वो पसंदीदा जिक्र है जो अर्श वाले को बहुत अजीज है। तो इसे पढ़कर देख, तेरी गुर्बत और लाचारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खुदा गवाह है, कल सुबह उसने ये अमल किया और महज आधे घंटे में उसका पैगाम आया। वो रोते हुए कह रही थी कि आप कोई पहुंचे हुए वली हैं या क्या हैं? आपने मुझे क्या कीमिया दे दी? उसके खानदान का वो सबसे रईस शख्स जो कभी उन्हें सीधा मुंह नहीं लगाता था, खुद चलकर उसके घर आया और कहने लगा कि अचानक मेरे दिल में अल्लाह ने ये ख्याल डाल दिया कि तुम बहुत तंगी में हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उसने फौरन लाखों रुपयों से उस बहन की इमदाद की। देखिए, जब रज़ाए इलाही शामिल हो तो अल्लाह लोगों के दिलों को फेर देता है और रिस्क खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब मैं आपको वो राज, वो रूहानी खजाना बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह गैबी मदद आपके घर आएगी। सबसे पहले आपको तन्हाई का इंतजाम करना है। दिन हो या रात, जब भी सुकून मिले अकेले बैठ जाएं। इस अजीम अमल का आगाज आपको दरूद पाक से करना है। अगर किसी भाई या बहन को दरूद इब्राहिमी याद नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी छोटा दरूद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे, वीडियो को काट काट कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे और बातों को अधूरा छोड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा।
इसलिए एक एक लफ्ज़ को ध्यान से समझें। अगर आप पर जुल्म हो रहा है, कर्ज का बोझ है, बीमारी ने घेर रखा है या जादू टोने और बंदिशों ने रास्ते रोक दिए हैं, तो मेरा ये चैलेंज है कि महज 5 मिनट का ये अमल आपकी ज़िंदगी में 80% तब्दीली ला देगा। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। और अगर आप इसे रोज़ाना का मामूल बना लेंगे तो खुदा की कसम आप फ़कीर से शहंशाह बन जाएंगे। ये वजीफ़ा अल्लाह को बहुत प्यारा है। सामने आपको या रब्बना और उसके साथ या अल्लाह या गनियों के कलिमात नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है आपने ये पहले भी पढ़े हों, लेकिन जो मखसूस तरतीब में बताने वाला हूं उससे आप इसे सिर्फ 20 सेकंड में मुकम्मल कर लेंगे। दावे से कहता हूं कि इस अमल के बाद वो लोग जो आज आपको ताने देते हैं और आपकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं, वो खुद आपकी कामयाबी देखकर दंग रह जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, आप अपने पूरे खानदान और मोहल्ले में सबसे ज़्यादा साहिबे हैसियत और मालदार बन जाएंगे। अब गौर कीजिए, सामने आपको या रब्बना लिखा दिख रहा है, जिसका मतलब है ए हमारे परवरदिगार। हमने अपनी ज़िंदगी में इसे हज़ारों बार पुकारा होगा, लेकिन आज की ये तरतीब गौसे पाक के बताए हुए उस खास तरीके पर है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। आमतौर पर तो हर कोई इसे पढ़ लेता है, लेकिन असर तब होता है जब इसे सही तरीके और रूहानी तरतीब से अदा किया जाए। मेरे अजीज़ों, इन 3-4 मुबारक नामों को एक खास तरतीब और एक मखसूस जुमले के साथ जोड़ना है। तब जाकर आप देखेंगे कि गुर्बत और मुफलिसी की चीखें निकल जाएंगी और तंगदस्ती आपके घर से ऐसे भागेगी जैसे रोशनी आने पर अंधेरा भागता है। याद रखिए, मुझे आपसे किसी लाइक या सब्सक्रिप्शन का लालच नहीं है। बस अगर आपको अल्लाह के पाक नामों से सच्ची मोहब्बत है तो इस पैगाम को दिल से सुनिए। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक ज़रूरतमंद का भी भला हो गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैंने ये वीडियो शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने उन गरीब भाई बहनों के लिए बनाई है जो वक्त की मार झेल रहे हैं। जब 1 साल पहले मैंने खुद पहली बार इस अमल को आजमाया था, तो पहले ही दिन रब्बे जुल जलाल ने मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए थे। उसी दिन मैंने खुदा से अहद किया था कि मैं इस कीमती राज को हर बेबस, बीमार और मजबूर इंसान तक पहुंचाऊंगा। आज मैं अपना वो वादा और अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये अमल किसी खास दिन का मोहताज नहीं है। चाहे सोमवार हो या शुक्रवार, सुबह हो या रात, अल्लाह हर वक्त सुनने वाला है। आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में, दफ्तर में, मस्जिद में या किसी शांत जगह पर। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है तन्हाई। जब आप इस अमल को करें तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल अकेले हों, आपके हाथ में मोबाइल ना हो, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। जिस तरह नमाज में पूरी तवज्जो ज़रूरी होती है, उसी तरह इस वजीफ़े में भी पूरी एकाग्रता ज़रूरी है। जब आप शुरू करें तो सबसे पहले अदब के साथ बैठ जाएं और अपने दिल को दुनिया की फ़िक्रों से खाली करने की कोशिश करें। अगर आपको दुरूद शरीफ याद है तो उसे पढ़ें, और अगर नहीं याद है तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अल्लाह आपकी नीयत देखता है। इसके बाद असल अमल शुरू होता है। आपको या रब्बना या रब्बी 3 बार पढ़ना है, लेकिन इसे सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल की गहराई से पढ़ना है। पहली बार पढ़ते वक्त अपने दिल की हालत को महसूस करें, दूसरी बार पढ़ते वक्त अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने रखें, और तीसरी बार पढ़ते वक्त पूरा भरोसा रखें कि अब अल्लाह आपकी सुन रहा है। ये छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसके बाद आपको वहीं बैठे रहना है, उठना नहीं है और किसी से बात भी नहीं करनी है। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसमें या अल्लाह का विर्द करना है। या अल्लाह कोई आम नाम नहीं है, बल्कि ये वो नाम है जिसमें अल्लाह के तमाम खूबसूरत नामों की ताकत समाई हुई है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा समझिए कि आप रहमत, बरकत, माफ़ी और करम सब कुछ एक साथ मांग रहे हैं। इसे भी 3 बार पढ़ना है, लेकिन हर बार पूरे यकीन के साथ। इसके बाद तीसरा हिस्सा आता है, जो या गनी यू का है। इसका मतलब है वो जो सबको देने वाला है और ख़ुद किसी का मोहताज नहीं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप अपनी तंगी, गरीबी और ज़रूरतों को ख़त्म करने की दुआ कर रहे होते हैं। इसे भी 3 बार पढ़ना है, और हर बार ये सोचकर पढ़ना है कि अब आपकी हालत बदलने वाली है। जब ये तीनों वजीफ़े पूरे हो जाएं तो आखिर में एक बहुत ख़ास नाम पढ़ना है, या हल्लल मुश्किलात। इसका मतलब है ए मुश्किलों को हल करने वाले। इसे भी 3 बार पढ़ें और फिर अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें। जो भी दिल में है, जो भी दर्द है, जो भी ख्वाहिश है, सब अल्लाह के सामने रख दें। लेकिन याद रखिए, ये सब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि आपके यकीन पर निर्भर करता है। अगर आपका यकीन मजबूत है, आपका दिल सच्चा है और आपकी नीयत साफ है, तो इंशाअल्लाह आपको उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि उनकी हालत नहीं बदलती, लेकिन अक्सर वजह यह होती है कि वे दिल से नहीं पढ़ते या जल्दी हार मान लेते हैं। आप इसे रोज़ाना अपना मामूल बना सकते हैं।
जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अल्लाह की रहमत के करीब होते जाएंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके हालात बदलने लगे हैं, आपके दिल को सुकून मिलने लगा है और आपकी परेशानियां कम होने लगी हैं। ये अमल सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके और अल्लाह के रिश्ते को मजबूत करने का जरिया भी है। जब इंसान अपने रब को सच्चे दिल से पुकारता है तो उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। इसीलिए आज ही से इसे शुरू कीजिए, कल पर मत टालिए। वक्त बहुत कीमती है और जो लोग इसे गवा देते हैं वे खुद अपना नुकसान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, आपकी परेशानियां खत्म हों और आपको सुकून मिले, तो इस अमल को पूरी सच्चाई और यकीन के साथ अपनाइए। और आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह आपकी हर परेशानी को आसान करे, आपकी हर दुआ को कबूल करे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन।